हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग बीसीए के फोर्थ सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया गया था, जिसमें एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया था। इस बार सेकंड लेक्चर है जो आपके लिए सेकंड पेपर सॉल्व करने के लिए ये बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स पीछे थंबनेल लगा है, जिसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर करके हर एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो इस सेशन में एकदम बने रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पेपर से ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपकी तैयारी जीरो है तो इसको पढ़ने के बाद गारंटी देते हैं कि आपकी तैयारी लगभग 90% अचीव करने लायक हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे पेपर लिए हैं, आपको हम पेपर का कटिंग भी दिखा दे रहे हैं। जो हमारे पास पेपर पड़ा है वो बेटा पेपर ये है हमारा। एक बार यहाँ पे देखेंगे तो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 का पेपर है, एमजीकेवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। और ये बेटा पेपर पड़ा है हमारे पास। अब इन सारे पेपर्स के एक एक क्वेश्चन को हम बकायदा ढंग से सॉल्व करेंगे। तो बेटा आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। और जैसा कि वेट 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 हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास पड़ा है, इसको समझ लो। ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। क्या लिखा है? इफ f इज इक्वल टू ग्रेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xyz देन फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ f। ये वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपको f ग्रेड लगा के दिया है। तो पहले हम f की वैल्यू निकालेंगे, देन हमसे क्या पूछ रहा है? डाइवर्जेंस पूछ रहा है, तो हम उसका डाइवर्जेंस भी निकालेंगे। तो आते हैं सोल्यूशन को समझते हैं बेटा, ठीक है? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन समझिएगा। सिंस f इज इक्वल टू एक वेक्टर f दिया है जो कि मेरे पास ग्रेड लगा है, ग्रेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xyz। अब बेटा ग्रेड, आपको ग्रेड याद होना चाहिए कि ग्रेड होता क्या है। पहले हम डिटेल्स में आपको बताते हैं कि ग्रेड होता क्या है, देन हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। बेटा थोड़ा सा नोट में समझते हैं बात को। इस ग्रेड, पहले तो एक चीज समझना कि ग्रेड किसी एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है। ग्रेड किसका निकाला जाता है? किसी एक स्केलर फंक्शन का निकाला जाता है। और ग्रेड को हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, जिसको आपको नेबुला भी बोला जाता है। यानी जो डेल की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है? डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा बाई डेवा जेड के कैप, ये डेल की वैल्यू है। और ग्रेड का मतलब, अब यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू इतनी रखेंगे और हर एक एक फंक्शन के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आना, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? f। आराम से एकदम ग्रेड को ओपन करो। ग्रेड को बेटा क्या लिख सकते हैं? डेबा बाई डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाई डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाई डेबा जेड के कैप। ओके, इतनी बातें ठीक है। अब ध्यान रहे, हम थोड़ी सी वेट 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 ठीक है। अब यहां पे और इनटू अपने पास ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xyz। अब बेटा आपको क्या करना है? इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई लाना है, यहां पे करना है। तो जैसे ध्यान देना, आप दो ब्रैकेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? किसी एक को उठाते हैं, सारे एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, देन सेकंड को उठाते हैं तो सारे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही काम यहां पे भी करेंगे हम क्या करेंगे समझना बात को, कि अगर मुझे इस डेबा बाई डेबा एक्स का मल्टीप्लाई हमें इन सभी लोगों के साथ करना है। तो ध्यान रहे, डेबा बाई डेबा एक्स मतलब इधर जाएगा, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट करेगा, है ना? तो बेटा समझना बात को, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये डेबा बाई डेबा एक्स लेके चलते हैं, यहां पे लेके चलेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे वाई स्क्वायर के पास लेके पहुंचेंगे बेटा, वाई स्क्वायर का पार्शियल हम अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उस कंडीशन में x को छोड़ के सारे वेरिएबल y और z हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब यहां पर x तो है नहीं, तो यहां पे x का डेरिवेटिव होगा नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। मतलब यहां पे जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर x पड़ा है,
और यहां पे तुम अगर x का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, यानी यहां पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 और बचेगा 3y और क्या बचेगा z, यानी -3yz। ये आपके पास आई कैप बच गया, क्योंकि आई कैप के साथ लग रहा है आई कैप लग गया। इतनी बातें ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है बेटा। फिर अब हम डेवा बाई को उठाएंगे और लेके चलेंगे इसके साथ, अब फिर करेंगे। तो ध्यान रहे, जब डेवा बाई लेके चलेंगे तो यहाँ पे तो y है नहीं बेटा, फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2y, माइनस इसी तरह यहाँ y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3xz, और यहाँ पे बचेगा j कैप। देन अब डेवा जेड को उठा के लेके चलेंगे तो यहां भी जेड नहीं है, यहां भी जेड नहीं है, और यहां पर जेड है, तो यहां पे माइनस जेड का 1 हो जाएगा और बचेगा 3xy के कैप। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये कैसे हुआ है। ओके ठीक है, यानी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2x माइनस 3yz, आई कैप 2y माइनस 3xz, जे कैप माइनस 3xy के कैप, ये हमारे पास एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है बेटा, डाइवर्जेंस निकालना है, मतलब अब डाइवर्जेंस निकालना है तो समझना, अब डाइवर्जेंस हम निकालने चलते हैं और समझना नाउ डाइवर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखो या डेल डॉट एफ लिखो, बात एक ही होता है। डॉट प्रोडक्ट बेटा, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का मल्टीप्लाई आई में करते हैं, जे का मल्टीप्लाई जे के साथ करते हैं, और के का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, के साथ करते हैं। यानी पहले तो हम डेल को ओपन करेंगे और डेल की वैल्यू हमारे पास है डेवा एक्स आई कैप, डेवा वाई जे कैप, डेवा जेड के कैप डॉट एफ, और एफ हमने इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू निकाल के रखा है, यानी हम एफ को लिखेंगे। एफ हमारे पास क्या है 2x माइनस 3xyz आई कैप प्लस 2y माइनस 3xz जे कैप माइनस 3xy के कैप। इतनी बातें ठीक है। अब हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा ध्यान रहे, यहां पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। और वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई वाले को उठाते हैं आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को उठाते हैं जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और के वाले को उठाते हैं किसके साथ बेटा करते हैं, के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान रहे, जब हम यहां पर इसको उठाने की कोशिश करेंगे डेवा एक्स आई कैप, तो ये जाएगा बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करने। ध्यान रहे, आई से आई का मल्टीप्लाई आई डॉट आई 1 हो जाता है, केवल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे डेवा एक्स है, इसके पास ये जाएगा, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा आराम से एक्स के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे पहुंचेंगे एक्स का 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है कुछ छूट रहेगा, वेट 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 वेट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है 3yz है, यहाँ पे तो x है नहीं, वेट यहाँ पे x है 3yz 3xz 3xz, ठीक है अब सही है, सही सही सही, अब सही अब सही। तो यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे x नहीं है, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अपने पास बचेगा केवल 2 बचेगा। इतनी बातें ठीक है। अब इसी तरह डेवा वाई उठा के लेके चलेंगे तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ भी 2 बचेगा, यानी +2, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है। फिर इसके पास लेके चलेंगे z के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे z है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, यानी +0, और 2 + 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी दिस इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत? ठीक है, हो गया एकदम इजी। पहले हमने ग्रेड निकाला, उसके बाद ग्रेड निकालने के बाद हम लोग डाइवर्जेंस निकालने आए। डाइवर्जेंस निकालने का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, और अगर आप डॉट प्रोडक्ट को निकाल रहे हो तो इसका सीधा सा काम ये है कि आई से आई का मल्टीप्लाई करिए, जे से जे का मल्टीप्लाई करिए, के से के, और इस ड्यूरिंग में आपको क्या करना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल x का होगा, जहां x नहीं रहेगा वहां पे 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जहां y नहीं रहेगा उसका 0 हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही बातें उसके साथ भी हम फॉलो करेंगे। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। समझना है इसको, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस।
हाँ अब तो आपको दिख रहा होगा बेटा। कह रहा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट। तो पहले आपको बताना चाहेंगे कि यूनिट नॉर्मल होता है क्या बेटा। अगर आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है बेटा, यूनिट नॉर्मल आपको निकालना है तो यूनिट नॉर्मल जो होता है एन कैप की जो वैल्यू होती है वो डेल एफ अपॉन में मॉड डेल एफ होती है। अब ये डेल एफ क्या है बेटा, इस डेल एफ को ही ग्रेड बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, ग्रेड। मतलब उस फंक्शन का आप ग्रेड निकालिए और ग्रेड निकालने के बाद उसी के ग्रेड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इतनी बातें ठीक है ना। अब आते हैं बात को समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो फंक्शन दिया है हम उसको एक एफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एफ। लेट एफ इज इक्वल टू, अब रूल क्या होता है, एफ इज इक्वल टू लोगे तो 4 इधर है तो इसको उधर उठा के इधर लेते आना। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4। सही है, ये एफ हुआ आपका। अब यहां से आपको क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है बेटा। क्या निकालना है, ग्रेड। तो हम यहां से निकालेंगे ग्रेड, यानी ग्रेड एफ। ग्रेड एफ बोले तो डेल एफ, वेरी गुड। और डेल की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, डेवा बाई डेवा एक्स आई कैप, डेवा बाई डेवा वाई जे कैप एंड डेवा बाई डेवा जेड क्या होगा, की कैप। एफ, और एफ आपके पास कितना पड़ा है बताना। एफ पड़ा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4। इतनी बातें ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे। तो ग्रेड निकालने के लिए वही काम, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे, सारे के पास पहुंचेंगे। जब इसको उठाएंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस 2z बचेगा। और यहाँ पे बच गया आई कैप। इधर y को उठाएंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे y नहीं है 0, यहाँ पे y नहीं है 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। इधर z को उठाएंगे तो z यहाँ भी नहीं है, z यहाँ भी है तो z का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 2x की कैप। ये आपका आ गया डेल एफ या ग्रेड एफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब उन्होंने बोला एट अ पॉइंट, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर नहीं दिया है तो हम पर्टिकुलर पॉइंट अपने से कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिए हैं तो ऐसे कंडीशन पे हम 1 1 1 कंसीडर करेंगे, और अगर वो दिए रहेंगे तो हम उनके पॉइंट से ही वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, देन इफ कंसीडर पॉइंट 1,1,1, बेटा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, इसमें तुम पुटअप कर दो। डेल f इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 कितना आ जाएगा बेटा 3i। यहाँ पर भी 1 और 1 रखोगे, कितना बचेगा 2 से बचेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2k कैप आएगा। यानी आपका जो डेल एफ आ गया वो 3i कैप आ गया, प्लस 2j कैप आ गया, और प्लस क्या आ गया 2k कैप आ गया। इतनी बातें ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो देखना यूनिट नॉर्मल कैसे निकलेगा। यूनिट नॉर्मल एन कैप सपोज कर लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डेल एफ अपॉन में मॉड डेल एफ। एन कैप इज इक्वल टू डेल एफ आपने कितना निकाला है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बेटा मॉड क्या होता है, आपको मॉड में चीजें बताई गई होंगी। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मॉड निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रूल क्या होता है कि i का, j का और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। यानी बेटा यहाँ पे i का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। यानी अब आपके पास एन कैप बन के तैयार हुआ क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। स्क्वायर रूट में आएंगे बेटा कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पे आ गया 9 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, यानी एन कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा 17 आएगा आई थिंक। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट में 17। अब बेटा ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो हम इसको नहीं निकालेंगे, ऐसे ही स्क्वायर रूट में इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लो, आई वाले को अलग कर लो, जे वाले को अलग कर लो, और के वाले को क्या कर लो, अलग कर लो। यानी यहां से एन कैप की जो वैल्यू आ गई वो 3 अपॉन में रूट 17 आई कैप हो गया।
सर इस ये रूट 17 सबका डिवाइडेड है, सबको दे देंगे 2 अपॉन में रूट 17 जे कैप और 2 अपॉन में रूट 17 के कैप। यानी यहां तक तो आपकी बातें ठीक है, यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा और वे में बताना होगा तो हम इसको बता सकते हैं। कैसे, बात को समझना थोड़ा सा, यहां तक भी छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि हम इसको ऐसे भी आंसर को बता सकते हैं, वो हम बता रहे हैं कैसे। यानी यूनिट नॉर्मल, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 3 अपॉन में रूट 17, 2 अपॉन में रूट 17 और 2 अपॉन में रूट 7। ओके, आपका ये फाइनल आंसर हुआ। यहां तक भी आंसर आपका हो गया था, ये भी आंसर आपका सही है बेटा। और वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का ये तरीका है इसके, ठीक है। यानी ये आपके पास पूछा क्या था, एक कोई भी एक सरफेस दिया था, उसका मुझे यूनिट नॉर्मल निकालना था, तो हमने क्या किया, उसका ग्रेड निकाला। ग्रेड निकालने के बाद उसके मॉड ग्रेड से डिवाइड किया, और जो मेरे पास आंसर निकल गया है वही हमारा क्या हो गया, यूनिट नॉर्मल हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रदीप सर को बुलाते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल का पार्ट है, अभी आपको प्रदीप सर ही डील कराएंगे, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम प्रदीप सर, बच्चों को डिफरेंशियल का टॉपिक सही चल रहा है सर? बस एकदम बढ़िया चल रहा है सर। अरे बच्चा लोग, चलो भाई आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हमारा है, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन देखो दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन दिख रहा है। किसका दिख रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। क्या लिखा है? डी क्यू माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 2 इन द ब्रैकेट बंद है, बाहर y है इक्वल टू क्या, e के पावर x। देखो यहाँ पे दो चीजें निकलता है, जब राइट हैंड साइड में, मतलब इधर राइट हैंड साइड में जीरो रहता है तो सिर्फ हम CF निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जीरो ना आके कोई फंक्शन है f ऑफ x टाइप का, कैसा है, e के पावर x एक्सपोनेंशियल दिया है, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे CF और PI दोनों निकालते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं CF और PI, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ध्यान से देखो इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या दिया है, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। डी क्यू माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 4d और माइनस का 2 बाहर y है इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF। और आपको याद है CF निकालने से सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं भाई, D को किससे रिप्लेस करते हैं, M से रिप्लेस करके इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो भाई करो, D को किससे रिप्लेस करो, M से, क्या हो जाएगा MQ माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंपल सा काम कर लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, रूट की वैल्यू निकालते हैं, मतलब m की क्या क्या वैल्यू है। अब सिंपल सा माइंड में ध्यान देना कि पावर कितना है 3, मतलब 3 रूट निकलने वाले, कितने रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने क्यूब में क्या बताया था, जब भी क्यूब का सॉल्व करने के लिए आए तो एक रूट आप अपने से चूज किया करो। क्या बोला था, m इक्वल टू 1 ले लिया करो, -1 लिया करो, ठीक है, 2 - 2, इतने में 80% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। तो रखते हैं, जैसे ही m इक्वल टू 1 रखा, क्या रखा हमने, m इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 4 और माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, ये 4 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और -3 - 2 माइनस का 5 प्लस 5 - 5 इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो m इक्वल टू 1 तो आ गया, एक रूट हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बचे 2 रूट और निकालना है, उसका तरीका बताया था क्या, सिंपल सा, क्या इनके क्या लिख लिया करो, सिंपल तरीका क्या है, जो भी लिखा है लिख लो, MQ लिख लो, और क्या लिखा है माइनस का m स्क्वायर लिख लो, और क्या लिखा है m, और लास्ट में कांस्टेंट। देखो ये मेथड बहुत अच्छे से याद करना, बहुत बार यूज हुआ है। अब क्या बोला गया था, जो इनके कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं, कोफिशिएंट को। तो
तो एम क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1, एम स्क्वायर कितना है माइनस का 3 और एम का कितना है 4 और माइनस का 2। ध्यान से देख लो बेटा, सही लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है, जो रूट निकाले हो इसको यहां पे रख दो, एम स्क्वायर 2, ठीक। अब इस वाले को जैसे का तैसा नीचे छाप दो, तो 1 था तो 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, ऐड कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा माइनस का 2, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2, ऐड कर दो कितना हो जाएगा प्लस का 2, इसका फिर से मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ लिख दो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 0। ध्यान देना लास्ट में हमेशा 0 बनना चाहिए, अगर 0 बन गया है इसका मतलब आपने पूरा प्रोसेस सही किया, अगर 0 नहीं है मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद क्या बताया था, अब 3 से पावर चल रहा था ना, एक पावर कम करके चला करो, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 एम स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये निकल के आ गया m इक्वल टू 1 तो एक था, दूसरा क्या निकल के आएगा, इसका फैक्टर क्या आ गया है m स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करके दो वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या ये डायरेक्ट फैक्टर हो पाएगा, क्या हमें तो नहीं लग रहा फैक्टर हो पाएगा। तो जो फैक्टर नहीं होता तो क्या करते हैं बेटा, सिद्धाचार्य रूल आपने पढ़ा था उसी का यूज करते हैं, यहाँ पे सिद्धाचार्य रूल का यूज करते हैं। चलो, तो क्या रूल बोलता है, माइनस बी होता है, प्लस माइनस का रूट में क्या होता है बी स्क्वायर, माइनस का 4ac अपना क्या होता है 2a होता है, यही होता है ना। चलो लिखते हैं कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 2, तो पहले से ये हमारा माइनस है, वो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2। फिर क्या लिखा है प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस का 4, a की वैल्यू भी 1, 2 की वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 अपान का 2 इंटू 1 हो गया। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, देखो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अब देखो 4 2 जा 8 मतलब रूट में माइनस का 4 दिख रहा है और नीचे कितना दिख रहा है 2, और हमें आपको पता है देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर निकल के आई और 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, मतलब कितना हो गया यहाँ से 2 प्लस माइनस का 2 आई बाई का 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 1 प्लस माइनस का आई आ गया, क्या आ गया 1 प्लस माइनस का आई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, m की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ चुकी है m, मतलब देखो m हम लोग का क्या क्या आ चुका है, m एक तो m इक्वल टू 1 आया था एंड m इक्वल टू कितना आ चुका है 1 प्लस माइनस का i। अब CF लिखते हैं, क्या लिखते हैं CF, तो बेटा सिंपल सा y CF लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पहले इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये डिस्टिंक्ट रूट का काम कर रहा है मतलब e की पावर क्या हो जाएगा c1 e के पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा c1 e के पावर x, ठीक है। प्लस इसको लिखेंगे देखो ये बाहर हो जाएगा e की पावर 1 मतलब e के पावर x, अंदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा c1 तो लिखिएगा c2 cos x और प्लस का क्या हो जाएगा c2 sin x। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, CF की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। लेकिन राइट साइड में कुछ दिया है क्वेश्चन, मतलब CF तो निकल चुका है और क्या निकालना है हमें PI निकालना है। चलो अगला PI निकालते हैं, चलो PI के लिए क्या बोलता है, जो भी रहता है इसको अपान में किया करो, क्या है d³ माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 4d और माइनस का 2 e के पावर x, ठीक है बेटा ये है। अब ध्यान दो e के पावर x का दो टाइप मेथड होता है। पहला क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको d से रिप्लेस कर दो, मतलब d को किससे रिप्लेस करना, x के कोफिशिएंट से। नीचे 0 नहीं बनेगा तो जो वैल्यू आती है उसको रख देंगे, लेकिन अगर 0 बनता है तो इसका फैक्टर करते हैं, जिस फैक्टर में रखने पे 0 नहीं बनता है उसको रख लेते हैं, जिसमें 0 बन जाता है उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। जो रखते हैं भाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो रखोगे देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे -3 4 -2 नीचे 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाने वाला। तो सिंपल सा क्या करो, जो फैक्टर निकाले, फैक्टर देखो यही निकला था ना, क्या था m इक्वल टू 1 था और ये था, m को किससे रिप्लेस किया गया था d से, तो क्या हो जाएगा d माइनस का 1 फैक्टर है और क्या है d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 2, ये फैक्टर है। और ऊपर क्या लिखा है e के पावर x। अभी हमने क्या बोला, e के पावर x वाले का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है उसको d से रिप्लेस करो, किसमें करना जिसमें 0 ना बने।
जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो इसमें 0 बन रहा है, मतलब हमें इस वाले में रखना नहीं है। किस में रखना है? इसमें। तो क्या हो जाएगा देखो 1 अपान का d माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 और क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और ऊपर कितना e के पावर x। देखो 1 और 2 3 में से 2 गया 1, सिंपल सा 1 बचा, मतलब सीधा क्या बच गया 1 अपान का d माइनस वन इंटू ई के पावर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और 1 को d माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस वन ही आने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो अब 0 बनता है तो क्या करते हो, इसको आगे आ जाओ लेके, e के पावर x कहाँ गया आगे, जैसे आएगा आगे तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो d में ऐड हो जाएगा, मतलब d प्लस 1 बाहर माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना e के पावर x 1 अपान का d इंटू का 1, और हमें पता है 1 अपान का d, अगर d नीचे आता है उसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा x, मतलब क्या हो जाएगा x e के पावर x। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, pi की वैल्यू। और हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू CF प्लस का pi, तो दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। CF कितना है, CF है C1 e के पावर x, फिर क्या है प्लस e के पावर x, C2 cos x, C2 cos x, और प्लस का क्या है C3, देखो यहाँ पे C2 C3 होगा, C3 sin x, ठीक, और pi कितना आया था x e के पावर x। बेटा ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो गया है। तो ध्यान से देख लो, ये हम लोग का क्या आ चुका है आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, बस CF और PI निकालना था, बस ध्यान देना है क्या कि 0 बन रहा है कि नहीं, ठीक, इस वाले में 0 बन रहा था, 0 वाला केस था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन है सॉल्व d स्क्वायर प्लस 4 इन द ब्रैकेट, बाहर क्या है y इक्वल टू cos 2x। देखो ये भी सिंपल, बहुत क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई, चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है, d स्क्वायर प्लस 4 बाहर y इक्वल टू cos 2। सबसे पहला काम क्या भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4, तो m इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस का 2i, प्लस माइनस का 2i। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो सिंपल सा 0 प्लस माइनस का 2i। तो इसका जब CF लिखने गए तो CF सीधा लिखो क्या e के पावर 0 इंटू का x, अंदर क्या आ जाएगा C1 cos 2x और प्लस का C2 sin 2x, C2 sin 2x, मतलब e के पावर 0 x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, मतलब CF कितना आ चुका है हमारा सिंपल सा C1 cos 2x और प्लस का C2 sin 2x, ठीक है, ये आ चुका है CF। राइट हैंड साइड में कुछ है तो इसका क्या निकलेगा, PI भी निकलने वाला है। चलो PI निकालते हैं, क्या निकालते हैं PI, कितना लिखा है भाई, इसको लिखोगे 1 अपान d स्क्वायर प्लस का 4 और क्या लिखा है cos 2x। और आपको पता होगा क्या करते हैं, cos ax और sin ax वाले केस में d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, किसको, d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस के a स्क्वायर से। किससे करते हैं बेटा, माइनस के a स्क्वायर से। ध्यान देना माइनस बाहर है, माइनस क्या है बाहर, तो भाई a की वैल्यू कितना है 2, मतलब क्या देखो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4। अब देखो 4 में से 4 गया 0, कौन सा केस बन गया 0 बन गया। तो आपको ये इस पे sin ax और cos ax का एक स्पेशल केस होता है, क्या ध्यान से देखना, अगर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर cos ax होता है, क्या होता है cos ax, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सीधा लिखते हैं x/2a sin ax, ठीक है। तो भाई इसका PI कितना हो जाएगा, सेम दिख रहा है, a की वैल्यू कितना दिख रही है, वो 2 दिख रही है, a की वैल्यू दिख रही है कितना 2, मतलब क्या हो जाएगा x/2a, और a की वैल्यू कितना है 2, अब cos को किसमें चेंज करना है sin, तो क्या हो जाएगा sin 2x, मतलब टोटल कितना हो जाएगा x/4 sin 2x। ये क्या निकल के आ चुका है बेटा PI। सेम देखना है बेटा, अगर यहीं पे क्या होता है cos ax के जगह क्या होता है sin ax होता है, क्या होता है sin ax, तो सेम रहता, बस यहाँ पे माइनस का cos ax आता, क्या था माइनस का cos ax आता, दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें सोल्यूशन चाहिए, तो y इक्वल टू क्या लिखते हैं CF प्लस का PI,
CF प्लस का PI। CF कितना आ चुका है, ये आ चुका है C1 cos 2x, C1 cos 2x अब प्लस का C2 sin 2x अब प्लस PI, अब PI कितना आ चुका है x/4 sin 2x। ये बेटा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, 5 नंबर में आपसे पूछा था पेपर में, कब 2023 में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर जाना। ठीक, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे हम। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर a एंड b इफ a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस का 2i अपान का 7 प्लस का 4i। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दिया है किसका, एक्सरसाइज फर्स्ट का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपने पढ़ा है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना। ए किसका काम कर रहा है, रियल पार्ट का, और बी किसका काम कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट का। ये भी क्वेश्चन किसमें बेटा, 5 नंबर में है। चलो सॉल्व करते हैं सिंपल सा सॉल्यूशन। चलो क्या दिया बेटा, लिख लो। a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस का 2i अपान का 7 प्लस का 4i। ये क्वेश्चन दिया। और आपको याद है बेटा, जब भी हमने बताया कि ऐसा क्वेश्चन में नीचे कुछ भी रहता है, नीचे कुछ भी, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। नीचे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करना है हमें, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं, आई के साइन को चेंज कर दो। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। ठीक, करते हैं भाई। तो क्या हो जाए, देखो a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस का 2i, नीचे कितना है 7 प्लस का 4i, किसके कॉन्जुगेट से, 7 प्लस के 4i के कॉन्जुगेट से। करो कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 4i अपान का 7 माइनस का 4i। ठीक है, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये ऊपर का टर्म ऊपर खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 12i माइनस का 14i माइनस माइनस प्लस 8i स्क्वायर, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस का 4i स्क्वायर। सॉल्व करो बेटा, 21 ऊपर है, ये कितना हो जाएगा 26i हो जाएगा, और वो माइनस का 8 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, अब यहां से नीचे कितना है 7 का स्क्वायर 49, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है, 4 का स्क्वायर भी होगा, 4 का स्क्वायर भी होगा, ऐसे लिख लो इसको, 4i का होल स्क्वायर, 4i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। ऊपर सॉल्व करो, 21 में से 8 जाएगा 13 बच जाएगा, और माइनस का 26i अपान का, इसको नीचे ऐड करो 65 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 65। अलग अलग कर लो बेटा, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से 13 अपान का 65 माइनस का 26 अपान का 65 इंटू का आई, किसके इक्वल चल रहा है, a प्लस आई बी के। कट करो बेटा, 1 और 5, 2 और 5, कितना हो जाएगा यहाँ से a प्लस आई बी इक्वल टू 1 अपान का 5 माइनस का 2 का 5i। कंपेरिजन कर लो, मतलब a इक्वल टू दिख गया 1 का 5 और b इक्वल टू दिख गया माइनस का 2/5। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कितने नंबर पूछा आपसे, 5 नंबर में। यही a और b की वैल्यू पूछा था जो निकल चुकी है। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे चला जाए। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ऐसे सिंपल आएगा तो पेपर में फोड़ देना पूरा क्वेश्चन। चलो अगला क्या है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस का आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू e के पावर माइनस बीटा cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है बेटा। चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखा है पहले लिख लो पूरा। cos अल्फा प्लस आई बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस का आई बीटा, अच्छा प्लस है, ध्यान रखना प्लस है, इक्वल टू क्या है e के पावर माइनस बीटा cos अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन दिया। लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड, चलो ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं इसको। चलो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बेटा, देखो cos
अल्फा प्लस आई बीटा प्लस का साइन अल्फा प्लस का आई बीटा। ठीक, आ जाओ कुछ चीज समझाते हैं। इधर देखो, आप पढ़े थे क्या, ई के पावर अगर आई थीटा है तो क्या लिखते हैं इसको, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ध्यान से देखो बेटा, कॉस के एंगल में थीटा है, साइन के एंगल में कितना है, थीटा है, दोनों सेम है तो ई की पावर आई थीटा होता है। ठीक है, इधर देखो भाई, कॉस के एंगल में क्या है हमारा, कॉस के एंगल में ये है अल्फा प्लस का आई बीटा, साइन के एंगल में भी अल्फा प्लस आई बीटा है, दोनों कैसे हैं बेटा, सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है, मतलब इसको लिख सकते हो आराम से ई के पावर आई थीटा, और थीटा का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, अल्फा प्लस का आई बीटा, अल्फा प्लस का आई बीटा। ठीक है, आई को मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या हो जाएगा, ई के पावर आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा। अलग इसको और सॉल्व कर लो, ई के पावर आई अल्फा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का बीटा। इसको अलग अलग कर लो, ई के पावर आई अल्फा और इंटू ई के पावर माइनस बीटा। ई के पावर माइनस बीटा को पहले लिखते हैं और ई के पावर आई अल्फा को बाद में। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा और, ई के पावर क्या है, माइनस बीटा, बेटा फिर से ये नहीं दिख रहा है, ई के पावर आई अल्फा, ई के पावर आई थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब आई के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कॉस और साइन के एंगल में आ रहा है। यहाँ पे आई के साथ क्या मल्टीप्लाई, अल्फा, मतलब कॉस और साइन के एंगल में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, इन द ब्रैकेट कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा। अब बेटा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, क्या यही राइट हैंड साइड है क्या, यही राइट हैंड साइड है क्या, मतलब हम लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, और क्या लेके आ गए, राइट हैंड साइड, मतलब क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूफ, HP, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, देख लो। ठीक है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म, चलो एक सीक्वेंस, इसको क्वेश्चन बड़ा करते हैं, दिख नहीं रहा होगा, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म, एक सीक्वेंस है उसका nth टर्म आपको दे दिया है, इज कन्वर्जेंट, बोला है क्या है, प्रूफ करो कि ये कन्वर्जेंट है, क्या प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्जेस टू ई स्क्वायर, कन्वर्जेस टू ई स्क्वायर, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी है, ई स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना, ध्यान सुनना, किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है, सबसे पहला सिंपल मेथड होता है उसका लिमिट निकाल लिया करो। क्या निकालो, लिमिट, किस पे, nth टर्म पे लिमिट निकालो। तो देखो nth टर्म ही यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, nth टर्म की लिमिट निकालो, अगर वो कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू, सिंपल सा वो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा क्या काम होगा, इस an टर्म दिया है, इसका सीधा सा क्या निकालते हैं हम लोग, लिमिट, अगर वो लिमिट क्या आती है, फाइनाइट आ जाती है, तो सीधा बोलेंगे ये कन्वर्जेंट है, अगर फाइनाइट जो वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस था कन्वर्जेंस किस पे हुआ, उस पॉइंट पे। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या दिया भाई, an इक्वल टू कितना दिया है, 1 + 2/n की पावर n, ठीक है बेटा, ये देखो। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अरेंज किसमें कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। इसको लिखा 1 + 2/n है, बेटा देखो यहाँ पे n/2 कर देते, क्या करें, n/2, तो जैसे n/2 ऐसे कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखो यहाँ से देख लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब सेम चीजें लिखा है। ठीक, आगे आओ थोड़ा सा, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2/n है, 2/n है, ये n/2 है, ठीक है, इस 2 को ऊपर भेज दो, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, यही होता है। अब आपको एक चीज याद है, याद क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना ये वाला चीज, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के पावर n, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है, यहाँ पे n है तो यहाँ कितना 1/n, इस पे लिमिट लगाते हो इसकी वैल्यू e होती है, कितना होती है भाई, e। अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना भाई, n/2 है, n/2, और n/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/n,
क्या हो जाएगा 2/n। मतलब अब इसका लिमिट ले लो, देखो ध्यान से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, इधर भी लिमिट ले लो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा आपका 1 + 2/n, ऊपर कितना है n/2 और होल पावर कितना है 2। इसकी वैल्यू कितना हो जाने वाली, e हो जाने वाली, कितना, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितना हो जाने वाली है, इस वाले अंदर वाले टर्म की वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा e, मतलब e, और ऊपर कितना है 2, मतलब e²। देखो यही लेके आना था क्या भाई, और हमें पता e क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू का स्क्वायर भी फाइनाइट, e की वैल्यू कुछ समथिंग होती है 2.07, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ये कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट है। इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया an, जो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो दिया है इज कन्वर्जेंट, क्या हो गया कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेस किस पे हुआ, कन्वर्जेस किस पे हो गया भाई e² पे। ये सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था किसका, सीक्वेंस का, ठीक है। आगे चला जाए, ध्यान से देख लो भाई क्वेश्चन को, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो फिर सीक्वेंस का बेटा एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस Sn वेयर ये दिया, मतलब सीक्वेंस का एक nवा टर्म दिया है, इसको भी चेक करना है कन्वर्जेंस। अभी बेटा ध्यान से देखना, जब सिंगल टर्म दिया था हमने बोला था सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या, उसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल लिया। लिमिट अगर फाइनाइट आ गई, लिमिट अगर क्या आ गई, फाइनाइट आ गई, तो सीधा बोलेंगे सीक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर सीक्वेंस का टर्म nवा टर्म ऐसे प्लस में दिया है, किसमें दिया है, प्लस में, इसको कन्वर्जेंस से बताना है तो क्या करना, आपको दो चीज ध्यान देना है। सबसे पहला देखो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग हो गया, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग होगा, या तो कैसा होगा डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या देखोगे, अगर वो बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, तो हमारे पास सीक्वेंस का एक थ्योरम होता है कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, क्या होता है इंक्रीजिंग, और बाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या होता है कन्वर्जेंट। यही कॉन्सेप्ट, मतलब ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यही हम लोग यूज इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग है कि नहीं। अब बात आती है इंक्रीजिंग कैसे चेक करोगे, भाई इंक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को अगले टर्म का, किसी भी टर्म सीक्वेंस के या कोई टर्म उठाओ, उससे पिछले टर्म से माइनस करो। ध्यान दो, अगर मान लो कोई पांचवा टर्म उठा रहे, कौन सा टर्म, पांचवा टर्म, उससे पहले कौन होगा, चौथा टर्म, माइनस करो। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो सीक्वेंस कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यही काम बेटा हम लोग करने वाले हैं। SN हमें दिया है, चलो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, SN दिया है, कितना दिया लिख लो बेटा, 1/n+1 प्लस का 1/n+2, और क्या दिया प्लस डॉट 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 1/n+n दिया। ये कौन सा टर्म, nवा टर्म दिया था, इसके एक आगे वाला टर्म निकालते हैं, मतलब ये n था तो n+1 वाला टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, n+1 क्या कर रहे हैं, देखो n को रिड्यूस कर रहे हैं n+1 से, n को रिड्यूस कर रहे हैं n+1 से, इसका मतलब जहां जहां n है वहां पे क्या लिखने वाले हम लोग, n+1। तो लिखते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो ये n+1 प्लस का 1 प्लस 1/n+1 प्लस का 2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, n+1 प्लस का n+1। सॉल्व करो बेटा, क्या हो जाएगा, n+1 की वैल्यू आ गई, ये n प्लस का 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, n प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये 2n प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n+2। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, मतलब Sn+1 टर्म निकाल लिए और Sn टर्म निकाल लिए, दोनों को क्या करते हैं माइनस, दोनों क्या करते हैं माइनस। तो माइनस टर्म क्या हो जाएगा, Sn+1 माइनस का Sn। लिख लो बेटा, पहले किसको लिखना है, Sn+1 टर्म को तो लिखो,
1 अपान क्या हो जाएगा n+2 प्लस 1 अपान का n प्लस का 3 प्लस डॉट 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 1 अपान का 2n प्लस का 2। किससे माइनस करना है? माइनस Sn से करना है। Sn का टर्म कितना हमारा 1 अपान का n+1, ठीक है, प्लस 1 अपान का n+2 प्लस डॉट 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 1 अपान का n+1 को देखो सिंपल सा 2n लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे n+1 है, n+2 इससे कट जाएगा, n+3 देखो अगला टर्म देखो, n+2 के बाद n+3 आएगा, ये कट जाएगा। इसको थोड़ा पीछे सोचो, देखो ध्यान से, n+2 n+3 मतलब 2 में 1 ऐड हो रहा, 3 आया होगा, फिर n+4 आएगा, मतलब 1 ऐड, मतलब अगर पीछे चले तो एक एक कम करते हुए चल रहे हैं क्या? अगर आगे जा रहे हैं तो एक एक ऐड करते हुए जा रहे हैं, अगर उसी से सबसे लास्ट टर्म से पीछे आएंगे तो एक एक कम करते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर 2n+2 में से एक कम किया तो 2n+1 आया होगा, क्या होगा 2n+1 किसके बाद भैया 1 अपान 2n+2 से पहले एक टर्म आया होगा इसमें 1 अपान का 2+1, इससे पहले भी एक टर्म एक और कम करने के आ जाएगा 2n, तो देखो 2n से 2n भी कटा होगा, 2n से 2n भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। बचा क्या? मतलब इस पूरे सीरीज में ये दो टर्म बचे हैं और इसमें कौन सा टर्म बचा है? ये बचा है, देख लेते हैं बेटा क्या क्या बचा है। Sn+1 माइनस का Sn में क्या क्या टर्म बच गया है? बचा यहाँ से देखो 1 अपान का 2n+1 प्लस 1 अपान का 2n प्लस का 2 और माइनस का क्या बचा है? माइनस का 1 अपान का n+1 बचा है। ठीक, ये टर्म बचा है हमारे पास। थोड़ा इधर आओ, इसको देखते हैं, इस ब्रैकेट वाले को देखो, ध्यान से देखना, इधर सॉल्व करते हैं बेटा, उस ब्रैकेट वाले को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 1 अपान का 2n+2 यही लिखा है। माइनस का क्या लिखा है? 1 अपान का n+1। इसमें देखो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 2 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा? n+1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 अपान का n+1। दोनों में देखो 1 अपान n+1 कॉमन हो गया, कितना बचे यहाँ से? 1/2 माइनस का 1। अब देखो 2 में से 1 मतलब माइनस का 1/2 मतलब क्या बचेगा? माइनस का 1/2 n+1 बचेगा। मतलब अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 n+1 बचेगा। ठीक है भाई, तो लिख दो भाई यहाँ से Sn+1 माइनस का Sn की वैल्यू कितना आ गई? 1 अपान का 2n+1 आ चुकी है, 2n+1 और माइनस का 1 अपान का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n प्लस का 2। ठीक है, अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मान लो हम n=1 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? n=1, तो n=1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपान का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपान का 3। यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब बताओ 1/3 मतलब क्या होता है? 0.33। 0.33 1/4 का मतलब क्या होता है? -0.25। अब 0.33 माइनस 0.25 करोगे, कुछ भी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, मतलब ग्रेटर देन क्या मिला? 0। अभी हमने क्या रखा? n= सिर्फ 1 रखा है। आप n=2, 3, 4, 5 कुछ भी रख के चेक करोगे, हमेशा ये क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आने वाली है। ठीक है, और अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था हमने? इंक्रीजिंग देखने के लिए क्या करते हैं? किसी टर्म को उसके जस्ट पिछले वाले टर्म से माइनस करते हैं। अगर वैल्यू क्या निकल के आ गई? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे? वो इंक्रीजिंग। हम लोगों ने क्या किया? n+1 टर्म में से एक पीछे आए nवां टर्म, मतलब n+1 में से nवें टर्म को माइनस किया, वैल्यू निकल के आ रही है कुछ 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। जैसे ग्रेटर देन 0 हो गया तो सीधा बोलेंगे क्या? Sn इज इंक्रीजिंग, Sn इज इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर हो गई कि Sn हमारा क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो चुका है। ठीक, अब Sn इंक्रीजिंग हो गया, दूसरा चीज हमें क्या चेक करना है बेटा? अब बाउंडेडनेस चेक करते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं। अब बात आती है बाउंडेड की। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है भाई? जब उसके पास दो चीजें मिलता है, पहला लोअर बाउंड मिल जाए, अपर बाउंड, मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म दो नंबरों के बीच में लाई कर जाए, एक सबसे छोटा होगा और एक सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा। अगर दोनों के बीच में लाई कर गया तो हम बोल देंगे सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड। सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड। चलो चेक करते हैं भाई बाउंडेड।
इसको हटाते हैं बेटा, देखो ये जो सवाल है इसको ध्यान यहाँ हटा देते हैं। चलो आ जाओ। सीक्वेंस क्या दिया बेटा, सीक्वेंस हमारा क्या था, देखो यहीं पे देखते हैं, ध्यान से देखना। क्या चेक करने वाले, बाउंडनेस चेक करने वाले, ठीक है। सीक्वेंस क्या दिया था हमारा, एसएन दिया था 1 अपान का n+1, 1 अपान का n+2 प्लस का 1 अपान का n+3 प्लस डॉट 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 1 अपान का n+1, ये दिया था बेटा, यही दिया था ना। अब देखो भाई सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालो, मतलब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3, 1 रख के सिंपल चेक करो, 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1, कुछ भी ऐड कर लो भाई 0 से बड़ा होने वाला है। 2 रख के चेक कर लो, तब भी जो भी आएगा 0 से बड़ा। 3 रख के चेक कर लो, वो भी क्या आएगा, 0 से बड़ा। इसका मतलब एसएन क्या है, ग्रेटर देन 0 तो है, मतलब एसएन के सारे टर्म 0 से बड़ा है। अब छोटा वाला बात करना है, क्या बात करना है, छोटा। पहली बात तो क्लियर है, इस एसएन के सारे टर्म 0 से बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई, n=1 रख के चेक करो तब भी कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन 0 से बड़ी आएगी। 2 रख के चेक कर लो, फाइनाइट वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी, मतलब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, वैल्यू जो भी आएगी आपकी 0 से बड़ी ही आने वाली है, ठीक है। ये बात क्लियर हो चुका, मतलब एसएन का एक बाउंड्री तो मिल गया है कि एसएन के सारे टर्म इससे बड़े हो रहे हैं। अब क्या निकालना है, एक ऐसा पॉइंट मिल जाए एसएन के सारे टर्म उससे क्या हो जाए, छोटे हो जाए, वो काम करते हैं। चलो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 1 अपान का n+1 प्लस 1 अपान का n+2 प्लस 1 अपान का n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये n+1 प्लस n, ध्यान से देखना क्या, ठीक है। ये 1 अपान n+1 जब भी होगा छोटा होगा, किससे होगा भाई, छोटा होगा 1/n से, तो छोटा ही होगा। बात क्लियर है, समझा देते हैं क्यों। ये 1 अपान n+1 लिखा है और वहां पे क्या लिखा है 1/n। अगर n = 1 रहोगे तो 1/1 होगा, यहाँ पे रखोगे तो 1/2, 1/2 हमेशा छोटा होता है 1 से। बात क्लियर समझ आ गई, तो ये टर्म हमेशा क्या होगा 1/n से छोटा, ठीक है भाई। सेम n+2 भी तब छोटा हो जाएगा 1/n से, n ये वाला भी टर्म किससे छोटा होगा, प्लस डॉट 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 ये वाला टर्म भी किससे छोटा होगा, इससे। भाई कितने टाइम से गया होगा, n टाइम से गया होगा, मतलब 1/n 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 कितने टाइम से लिखा है, n टाइम्स। तो डायरेक्ट लिखो ना उसको, क्या हो जाएगा ये 1 अपान का n+1 प्लस 1 अपान का n+2 प्लस 1 अपान का n+3 प्लस डॉट 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 ये क्या लिखा है 1 अपान का n+1, और इसको लिख दो n/n, और n/n लिखोगे तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1। मतलब ये पूरा टर्म कौन सा, ये पूरा टर्म किससे छोटा मिल गया, 1 से छोटा। क्या दिया भाई, ये एसएन ही दिया था ना, एसएन किससे छोटा हो गया 1 से, मतलब दो क्या मिल गया यहाँ से, एसएन 0 से बड़ा हो गया है और 1 से छोटा, मतलब एसएन 0 और 1 के बीच में बाउंड हो गया। अब कोई भी सीक्वेंस अगर दो नंबरों के बीच में बाउंड हो जाता है तो क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड। इसका मतलब एसएन इज बाउंडेड, एसएन इज बाउंडेड, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, एसएन बाउंडेड भी हो गया है और एसएन इंक्रीजिंग। तो अभी जैसे क्या बोला गया था स्टार्टिंग में, थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग और बाउंडेड दोनों है तो क्या हो जाएगा सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो बेटा लिख दो नीचे लाइन सीधा, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस एस एन इज क्या है, बाउंडेड है, सॉरी कन्वर्जेंट है। सीजीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्यों है, बिकॉज, कंडीशन लिख लो, बिकॉज एस एन इज इंक्रीजिंग एंड आल्सो बाउंडेड, एंड आल्सो बाउंडेड, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ गया क्वेश्चन, चलो बेटा आगे क्वेश्चन क्या है, चलो बेटा आ गया क्वेश्चन, वेक्टर का क्वेश्चन है लगभग। सूर्या सर को बुलाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आइए सर। मजा आ रहा है,
सर। दीजिए मुझे। और बेटा कैसा चल रहा है? सब चीज़ बढ़िया चल रहा है? तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, वेक्टर r इज इक्वल टू 4a sin क्यूब t i कैप प्लस 4a cos क्यूब t j कैप प्लस 3b cos स्क्वायर t k कैप, देन फाइंड dr by dt डॉट dr by क्रॉस dt t। ओके बेटा चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको क्या दिया है थोड़ा समझना। आपको r इज इक्वल टू दिया है, r इज इक्वल टू कितना दिया है? 4a sin क्यूब t i कैप प्लस 4a cos क्यूब t j कैप प्लस 3b cos स्क्वायर t k कैप। बेटा जैसा कि पहले आपको इसमें दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि सीधे सीधे आपको dr by dt निकालना है और d2r by dt2 निकालना है। तो मतलब एक बार तो पहले आप dr by dt फाइंड कर लीजिए और देन आप d2r by dt2 भी फाइंड कर लीजिए। तो चलते हैं, पहले हम इसका dr by dt निकालेंगे और फिर आपको हम निकालेंगे d2r by dt2। ओके ओके, नजरें नजरें एक सीन पे एकदम, नजरें नजरें इधर रहनी चाहिए एकदम। dr by dt इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे देखना साइन क्यूब है तो पहले ये 3 इधर आएगा, 4 3 हो जाएगा 12a साइन क्यूब से कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर साइन के पास जाओगे, साइन क्या करोगे कितना हो जाएगा cos t i कैप। उसके बाद बेटा यहाँ पे आओगे तो हो जाएगा 4, वही काम यहाँ पे 3 आएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेगा 12a cos स्क्वायर t और cos का करोगे तो माइनस साइन t j कैप। बेटा यहाँ पे भी वही काम होगा, माइनस 3 टू जा कितना हो जाएगा 6b और यहाँ पे हो जाएगा cos t और cos t का हो जाएगा कितना माइनस, इसीलिए पहले यहाँ पे क्या लग गया है माइनस लग गया है। ओके इतनी बातें ठीक है, बड़े आराम से समझना, इसका कैलकुलेशन लेंदी होगा लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझना है प्रोसेस टू प्रोसेस, बस इसमें कैलकुलेशन है भर के पूरा। अब बेटा इसका एक बार मुझे फिर से डेरिवेटिव करना है, वाह, इसका मुझे एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, यानी d2r by dt2 हमको फाइंड करना है। अब d2r by dt2 फाइंड करेंगे बेटा तो देखना ये 12a को तो हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि साइन का भी डिफरेंशियल होगा और किसका होगा कॉस का भी होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। तो ध्यान रखना अभी तुम इसको फर्स्ट इसको सेकंड लोगे तो कॉस साइन का स्क्वायर और कॉस का करोगे तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब टी होगा। कैसे साइन क्यूब टी हो रहा है समझना, स्क्वायर तो ऐसे छोड़ोगे और कॉस का करोगे कितना हो जाएगा साइन और साइन स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा साइन क्यूब प्लस 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 प्लस। अब कॉस का इसी तरीके से रखेंगे कॉस टी, ठीक है, और साइन स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन टी और फिर साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। क्या इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ है? एकदम सही है लल्ला, बात को समझना। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिया तो कॉस का साइन की स्क्वायर को ऐसे लिखा, कॉस का साइन क्यूब हो जाएगा। देन आपने क्या किया, साइन स्क्वायर को अब करने जा रहे हैं तो कॉस को ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर का 2 साइन टी और फिर साइन का करेंगे कॉस और कॉस कॉस मिलके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी माइनस 12। यहां भी लगाओ प्रोडक्ट रूल, माइनस 12a, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो साइन टी का करोगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा और इस बार अब साइन को छोड़ेंगे, हम किसको छोड़ेंगे साइन को छोड़ेंगे, तो साइन को छोड़ेंगे तो साइन तो ऐसे ही रहेगा। अब कॉस स्क्वायर का करेंगे तो 2 कॉस टी हो जाएगा और फिर कॉस का करेंगे तो साइन एक और आ जाएगा माइनस में। इतनी बातें ठीक है। यहाँ पे हो गया जे कैप माइनस 6b। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा दो, कॉस का करोगे कितना हो जाएगा माइनस साइन 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 स्क्वायर टी हो जाएगा और प्लस प्लस अब साइन को छोड़ेंगे सॉरी कॉस को छोड़ेंगे, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तब तो कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है।
अब बेटा एक चीज समझना, आपको एक फार्मूला पता होगा, समझना इस ड्यूरिंग फार्मूला हम बहुत सारे यूज करेंगे क्योंकि डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, आप प्रोडक्ट रूल लगा के आराम से डिफरेंशियल करिएगा, हो जाएगा। अब बेटा कुछ फार्मूला यूज होगा, जैसे आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 2 थीटा होती है। और यही कहानी ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का भी फार्मूला कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। कितना होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, इतनी बातें ठीक है, आई होप सब बातें चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। हाँ बेटा ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा एंड 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, ठीक है बेटा। चल फिर आगे चलते हैं, इस फार्मूले को तो यूज करेंगे भी आगे चल के, अभी तो इसको ओ ओ ओ ओ अब यहाँ पे d2r बाई dt2 इज इक्वल टू 12a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन क्यूब टी। और एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे साइन टी कॉमन आ रहा है साइन टी कॉमन, बाद में देखते हैं, निकाल लो ना, जो जो कॉमन आ रहा है निकालते चलो बेटा। 12a यहाँ रखो, साइन टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम साइन टी कॉमन ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ होगा, देखते हैं। अभी ऐसे रहते हैं 12a माइनस साइन क्यूब टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और माइनस 12a कॉस क्यूब टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी जे कैप। भैया यहाँ पे चल रहा है आई कैप और माइनस 6b, बेटा इसको बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे के कैप चल रहा है भैया, यहाँ पे ध्यान रखना cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2t लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 2t, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं cos 2t। ओके, इतनी बातें ठीक है, ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, ध्यान से बोलो। नाउ dr बाई डी टी डॉट d2r बाई dt2, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, जब तुम प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो समझना, जब प्रोडक्ट निकालने जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू देखो i के पास और यहाँ पे ये वैल्यू i के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144 a स्क्वायर, और क्या है साइन स्क्वायर टी कॉस टी, है ना, साइन स्क्वायर टी कॉस टी। और बेटा यहां से तुम ध्यान रखना कि आपके पास एक हुबहू चीज दिख रहा होगा कि साइन टी कॉमन आ रहा है, साइन टी कॉमन आ जाएगा तो यहां पे एक और साइन टी कॉमन, यानी हम क्या कर देते हैं, समझना बात को, पूरे बातों को समझना बढ़िया से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई वो 144 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखोगे तो तुम एक साइन और एक साइन कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ से एक साइन बाहर रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन स्क्वायर, बेटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब टी हो जाएगा और बचेगा कॉस टी, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी, इतना बच जाएगा। ये बातें ठीक है, ये तो आपके लिए कितना हो गया, आई से आई का जब मल्टीप्लाई किया बेटा। अब इसी तरह हम जे से जे के पास चलेंगे तो थोड़ा समझना, जे से जे के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहां पे देखना माइनस है और यहां पर भी क्या है, माइनस है, ठीक है। जे वाले के पास यहां भी क्या है, माइनस है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12a का 12a में मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, प्लस
प्लस 144a²। उसके बाद बेटा ध्यान समझना आराम से एकदम, यहाँ पे cos स्क्वायर sin t है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास देखोगे तो cos t कॉमन आएगा, तो यहाँ पे cos क्यूब t हो जाएगा और कितना हो जाएगा sin t हो जाएगा, यानी cos क्यूब t और यहाँ पे हो जाएगा sin t। और इनके पास ब्रैकेट में अब बचेगा क्या, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर t बच जाएगा और -2 sin स्क्वायर t, cos स्क्वायर t -2 sin स्क्वायर t। इतनी बातें ठीक है, cos स्क्वायर t -2 sin स्क्वायर t। अब लास्ट में आता है बेटा, लास्ट में तुम यहां पर आओगे तो हाँ यहां पे आना, यहां पे लास्ट में आओगे तो -6 भी cos t sin t है। एक चीज समझना, यहां पे तुम इस मैटर को समझना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3b और यहां पे लिख सकते हैं 2 cos t और क्या लिख सकते हैं sin t। तो बेटा 2 cos t sin t को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2t लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin 2t, यानी यहां पर है 3b sin 2t और इसका मल्टीप्लाई यहां लेके चलेंगे तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 18b हो जाएगा, यानी यहां पे आएगा हाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 18b sin 2t और क्या हो जाएगा cos 2t। इतनी बातें ठीक है, देखना ध्यान समझना पूरी बात। माइनस यहाँ था और यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, 3 6 18 हो गया, 18b अपने पास आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन, ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको। अब बेटा इसको समझता है इज इक्वल टू, अब समझना इधर एक लॉजिकल वे आपको दिख रहा होगा, और मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा समझते हैं बेटा, यहां पे एक चीज तुम देखोगे साइन क्यूब टी और कॉस टी है, और यहां पर है कॉस क्यूब टी और क्या है साइन टी है, ठीक है, और अंदर है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी है, ठीक है, और यहां पे है 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी है। तो एक काम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सा एक चीज को देखना, यहां पे आपके पास है साइन स्क्वायर टी और यहां पर भी क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर टी और 2 साइन स्क्वायर टी। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, 144a स्क्वायर 144 स्क्वायर, पहले कॉमन लेते हैं जो कॉमन आती है अच्छे तरीके से, 144a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक साइन टी है, यहाँ भी एक साइन टी है, साइन टी कॉमन ले लीजिए, और क्या कॉमन आ रहा है साइन टी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखना यहाँ पे एक कॉस टी है और यहाँ पे एक कॉस क्यूब टी है, तो एक ही कॉस टी हमारे पास भी कॉमन आएगा। चलिए अब अगर कॉमन ले लिए तो अब बचेगा क्या, समझना, यहाँ से कॉस टी गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है, अब इस साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके पास करेंगे तो माइनस साइन के पावर 5t हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन के पावर 4t हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें तुम करोगे तो कितना हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। इतनी बातें ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आना, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन भी गया है, एक कॉस भी गया है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके हो जाएगा कॉस के पावर 40 और यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर टी और क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे आपका 18b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे देखो साइन 2t इंटू कॉस 2t, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जब 2 का मल्टीप्लाई रहेगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यानी अब यहाँ पे ध्यान देना 2 बनाना है तो हम इसको 9 तो लिख सकते हैं 9b
अब यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, बचा 2 sin 2t cos 2t, sin 2t cos 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 4t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin 4t। अब थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या कुछ कटपिट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ कटपिट नहीं हो रहा है देन हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना 2 cos स्क्वायर टी sin स्क्वायर टी माइनस 2 sin स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी, ये वाला टर्म सीधे सीधे एक फुर्सत में गायब हो जाता है। यानी आपके पास बचा क्या बेटा बताना, 144a स्क्वायर साइन टी कॉस टी बच रहा है। अंदर क्या बच रहा है ध्यान रखना, cos के पावर 40 माइनस साइन के पावर 40, बड़े आराम समझना, cos के पावर 40 माइनस साइन के पावर 40, और प्लस में यहां पे आपके पास बच गया 9b साइन 40। अब ये चीजें एकदम इजी हो गया, बस एकदम समझना बात को। अब यहां पे भी साइन टी इंटू कॉस टी दिख रहा है, तो इसमें से 2 तो देना पड़ेगा ना इसको, तो 2 देना पड़ेगा, तो अपने पास कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पे 72a स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 2 तो इसको देना पड़ेगा। अब 2 साइन टी कॉस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2t लिख सकते हैं साइन 2t। अब यहां पे देखना cos के पावर 40 है, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो cos स्क्वायर का स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये बातें सही है। और यहां पर है 9b साइन 40। अब आ जाओ यहां पर 72a स्क्वायर साइन 2t, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये आपका चल रहा है 9b साइन 40, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 72a स्क्वायर साइन 2t। बेटा आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब ये तो वैल्यू आपके पास 1 की तरह काम करेगा, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब अंदर बना cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2t होता है, और अगर ये प्लस होता है तो 1 हो जाता है। यानी यहाँ पे सीधे सीधे आपके पास बच गया cos 2t बच गया, और लास्ट में आपके पास क्या चल रहा है, प्लस 9b साइन 40। अब बेटा थोड़ा सा बात को समझना फिर से। अब यहां पे आप एक चीज को देख रहे होंगे, एकदम ध्यान समझना, यहां पे मैं 72 को भी 2 का मल्टीपल ढूंढ रहा हूं, तो 72 का अगर 2 का मल्टीपल ढूंढने को तो कितना आएगा, 36 आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 36a स्क्वायर और इंटू 2, क्योंकि बेटा अगर 36 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 तो आ जाएगा। अब यहां पे है साइन 2t और इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos 2t, और आपके पास चल रहा है 9b साइन 40। अब आप देखेंगे तो फिर ये फार्मूले की तरह ट्रीट कर रहा होगा, 2 साइन 2t और cos 2t, यानी 2 साइन थीटा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो यहां पे ऑलरेडी 2t है, तो ये किसका हो जाएगा, साइन 40 का हो जाएगा। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं 36a स्क्वायर और इसकी जगह पे हो जाएगा साइन 4t और प्लस 9b साइन 4t। अब देखेंगे तो आपके पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ गया, उसके बाद साइन 40 भी कॉमन आ रहा है, तो साइन 40 भी कॉमन ले लीजिए। अब साइन 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बार बचेगा, 4a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, केवल b बच जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे ये हुआ है। यानी जो आपका फाइनल आंसर है वो कितना है, 9 साइन 40 इन ब्रैकेट 4a स्क्वायर प्लस b। ओके, आपको ये थोड़ा बेटा क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ध्यान रखना, इसमें बहुत कैलकुलेशन है, इसको आराम आराम समझना, क्योंकि ये एक लेवल पे आपको हिला देगा अगर आपको पूरी कहानी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज हो गया बेटा। एक बार अपने वे में अच्छे से हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया था उसका पहले एक बार डेरिवेटिव किया, देन सेकेंड बार डेरिवेटिव किया, फिर उसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा किया और फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारी एक टोटल जो वैल्यू है मिलके आई, साइन 9 साइन 40 इन ब्रैकेट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा ये क्लासेस थोड़ी सी लेंदी हो रही हैं, तो इस क्लास को इसी जगह इसी क्वेश्चन पे हम थोड़ा छोड़ रहे हैं,
फिर हम नेक्स्ट क्लास इसके लिए लाएंगे, तो इसके बाद से हम क्वेश्चन को सारे आपके पास डील कराएंगे, जो कि एक और भी अभी इस पेपर के क्वेश्चन बचे हैं बेटा, क्योंकि अभी लगभग आधे पेपर सॉल्व हुए हैं। कहने के लिए ये कह सकते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो आप बढ़िया से पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर आपको अगले दिन प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा आप बने रहिएगा। जय हिंद, बाय बाय।